मेरे पिताजी कंस्ट्रक्शन वर्कर में थे, तो इट वाज वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लाइक वी स्ट्रगल अ लॉट ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड. लाइक आई वेंट टू लाइक म्यूनिसिपल पार्टी स्कूल वेयर इंग्लिश तो नहीं था, पर हमारे टीचर भी इतने मोटिवेटेड नहीं थे. और फिर कामले नाम से भी लाइक यू गेट डिस्क्रिमिनेटेड व्हेन यू लिव इन पूना एंड गो इन लाइक एसपी कॉलेज. यू लाइक फील लाइक ओह शी इज कामले सो शी कैन नॉट डू गुड. सो मैंने भी स्कूल में भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया, एक्सपीरियंस किया था. तो मैं बोली कि नहीं, मुझको शादी नहीं करनी है क्योंकि बड़े बहन की हो गई थी, तो मुझको पढ़ना है. एंड बाबा साहेब घर पर थे. ऐसा है कि ना ज़्यादा सोशल वर्क लोग नहीं आते इधर H1B. खाली माइकल तेवर उन्होंने जो भी H1B है मैंने देखा है सो फार, लाइक माइकल तेवर के थ्रू ही आए हैं हम लोग. क्योंकि आप देखे, आप मिले थे अदर प्रोग्राम में, बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स, रिसर्चर थे, पर सोशल वर्कर बहुत कम थे क्योंकि वो ज़्यादा नहीं लोग स्पॉन्सर करते सोशल वर्कर को. तो माइकल तेवर इज़ द ओनली वन आई कैन सी सो फार, ही स्पॉन्सर ऑल ऑफ अस. बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है. कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है. बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें. थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट. अभी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा प्रतिभा कामले से. प्रतिभा कामले की कहानी यह बताती है कि मौके मिले तो इंसान क्या कर सकता है. क्योंकि जब हम मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करते हैं, भारत के वंचितों की बात करते हैं, तो उन्हें जो नहीं मिला वो था मौका. उनके साथ तमाम अन्याय हुए, मौके नहीं दिए गए, तमाम अधिकार नहीं दिए गए, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्हें खुद को साबित किया. हमारे साथ है प्रतिभा कामले जी, स्वागत करिए इनका. जय भीम. और हम लोग हैं अभी एलन पेंसिल्वेनिया. एलन टाउन पेंसिल्वेनिया में, और ओमनी का दफ्तर है जहाँ प्रतिभा काम करती हैं. प्रतिभा मास्टर इन सोशल साइंस हैं पुणे से, और पुणे से सीधे ये अमेरिका आई. माता पिता कंस्ट्रक्शन लेबर थे, वहाँ से निकल के इन्होंने यहाँ पे एक मकाम बनाया और वाशिंगटन पोस्ट तक प्रतिभा पे स्टोरी कर चुका है. तो प्रतिभा की जर्नी क्या है, प्रतिभा जी से जानते हैं. प्रतिभा जी, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है आपकी. जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे और मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी जो हमें नहीं मिलती है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहती है, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं. आप अपने पुणे टू यूएस की जर्नी को कैसे देखती हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए. सो मैं आई इधर 2008 में. हमारे एम्प्लॉयर माइकल तेवर, ही केम in 2008 in India to recruit people, especially from the marginalized background. So उनका वो एक क्राइटेरिया था. तो when I went to interview first time, I was curious कि इंटरव्यू कैसा होता है अमेरिका का. मुझको मालूम नहीं था कि मैं सिलेक्ट होगी नहीं होगी. माइक सर ने इंटरव्यू भी लिया, but that time he realized like the English was not that great. So he told me like I'm not gonna select you at that time. Maybe like when I will come next year, you will like work on your English. But then he changed his mind and he called me the next day and he said like I want to recruit you, but I'm gonna give you 1 year to work on your English. And then उन्होंने मुझको 1 साल दिया. मैंने मेरे इंग्लिश पर काम किया. And then I came here in 2008. अकेली आई थी मैं H1B पर. It was little hard when I came because मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही थी, कभी पूना छोड़ा नहीं था. तो coming to US it was like drastic change, but वापस नहीं जाना था. तो माइक सर बोले भी like if you not able to adjust here, I can like book your ticket and you can go back. But मैं बोली नहीं जाऊँगी वापस. So I manage it. तो आप पुणे से सीधे यहाँ आए. बैकग्राउंड कैसा रहा, आप कहाँ से आती हैं, किस तरह की फैमिली से आती हैं? मेरी फैमिली बैकग्राउंड इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज मेरे पेरेंट्स, मेरे बोथ पेरेंट्स नहीं एजुकेटेड नहीं है. मेरी माँ अभी भी उनको पढ़ना नहीं आता. मेरे पिताजी थोड़ा पढ़ते हैं. मेरे पिताजी कंस्ट्रक्शन वर्कर में थे. तो इट वाज वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लाइक वी स्ट्रगल अ लॉट ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड.
लाइक आई वेंट टू लाइक म्यूनिसिपल पार्टी स्कूल वेयर इंग्लिश तो नहीं था, पर हमारे टीचर भी इतने मोटिवेटेड नहीं थे। और फिर कामले नाम से भी लाइक तुम यू गेट डिस्क्रिमिनेटेड व्हेन यू लिव इन पूना एंड गो इन लाइक SP कॉलेज, यू लाइक फील लाइक ओह शी इज कामले सो शी कैन नॉट डू गुड। सो मैंने भी स्कूल में भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया, एक्सपीरियंस किया था। मेरे 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन की शादी हो गई थी, वो लाइक 18 इयर्स की थी तब, तो मैं सेकंड हूँ। तो मैं बोली कि नहीं मुझको शादी नहीं करनी है क्योंकि बड़े बहन की हो गई थी तो मुझको पढ़ना है। एंड बाबा साहेब घर पर थे, लाइक जब से देखा है बाबा साहेब का पिक्चर था, और हम लाइक माँ पिता में पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं थे तो इतने बुक्स नहीं थे घर पर कुछ सुना उनकी स्टोरी सुने में, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या बताया, तो ऐसे किया था कि खाली एजुकेशन फोकस करना है। और मेरी माँ एक थी कि ठीक है मैं नहीं पढ़ सकती पर तुम पढ़ो, तो वो प्राइवेट क्लासेस लगाती थी हमको आपके लिए, मतलब वो जिद में थी कि पढ़ाना है बच्चों, पढ़ाना है बच्चों को। और वो भी लाइक ऐसे डोमेस्टिक वर्कर थी, तो वो भी लाइक काम करके हमको पढ़ाती थी। तो ऐसा नहीं था कि मेरे पिताजी अच्छा जॉब है, तो वो दोनों भी लाइक स्ट्रगल करते थे, बट लाइक दे मोटिवेटेड अस टू लाइक ओके गो टू स्कूल। सो आई थैंक माय मॉम टू आल्सो लाइक शी ऑलवेज लाइक नेवर से नो फॉर एनीथिंग। कभी सोचा था आपने कि US आ पाएंगी, सब मतलब कि यहाँ पे बैठी रहेंगी? कभी नहीं, ये सपना ही नहीं था। मेरी माँ का एक सपना था कि मेरी बच्ची खाली पढ़े और खुद पढ़कर एक छोटा सा जॉब मिले, इतना ही। सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। US मालूम ही नहीं था, कोई रिलेटिव्स इधर नहीं थे, कुछ मालूम ही नहीं था। खाली कॉलेज में मेरे आफ्टर मेरे MSW में जॉब लगा, तो कॉलेज के एक प्रोफेसर ने बोला कि ऐसे एक कंपनी आ रही USA, डू यू वांट टू वर्क देयर। तो मालूम ही नहीं था कि कैसी कंपनी है, क्या होगा। तो मैं बोली खाली आई वांट टू जस्ट गो फॉर एक्सपीरियंस, कि मैं US के कंपनी का एक्सपीरियंस लेने जा रही हूँ। तो आप इतने हम्बल बैकग्राउंड से हैं, आपने बताया। फिर जब आपका सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे आने का हुआ, तो फिर किस तरीके से माहौल था वहाँ पे? खुश थे घर के लोग? खुश थे, पर थोड़ा सा घबराए भी थे कि मालूम नहीं है ना किधर जा रहे, US कितना दूर है, पेरेंट्स को भी मालूम नहीं था। तो हमारे एम्प्लॉयर माइक तेवर ही केम टू माय हाउस एंड वो मेरे पेरेंट्स के साथ बातें की, उन्होंने बताया कि क्या काम कर रहे हैं। उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी हमारे घर आए, और उन्होंने ऐसे फैमिली इन्वायरमेंट तैयार किया कि नहीं हम हैं, ऐसे नहीं कि तुम्हारी बेटी किधर अकेली जा रही है। और मैं अकेली नहीं आई थी, हमारे साथ 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था पूरे ऑल ओवर इंडिया से। सो तो हमारा बड़ा ग्रुप था, तो इसीलिए लाइक इट्स नॉट लाइक आई वाज गोइंग अलोन। सो माय पेरेंट्स वाज लाइक नाउ दे वर लाइक लिटिल कंफर्टेबल विद इट। मैंने मौके की बात कही, तो मौके अगर मिले हमें तो हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, और उसको आप कैसे देखते हैं, अपॉर्चुनिटी को कैसे आप डिफाइन करती हैं? देखो मैं तो क्योंकि कहते हैं लोग लाइक यू सेड कि जब आप कॉलेज गई तो लोगों ने कहा अच्छा कामले है तो शी विल नॉट गुड, ये अच्छा नहीं करेगी। हाँ, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं उसके साथ हमेशा रही थी बचपन से ही। तो वो सबसे पहले फर्स्ट नंबर उसका ही आता था, मैं लाइक पीछे उसके लाइक ओके चलो। तो like I was never recognized in my college, in my school, because she was the front, but I was her best friend. But I was like okay you are go up, I'm behind. और उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई क्योंकि वो उसका टैलेंट दिखा, मेरा टैलेंट नहीं दिखा था। तो अभी लेकिन बस 19-20 का फर्क था, 19 का ही फर्क था। वो सब वो जो करते थे मैं वो करती थी, पर वो फ्रंट में थी, मैं पीछे में थी। ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझको, तो मेरा स्किल दिखने गया, like I prove myself like I can do it. If I would have been like not getting this opportunity, I would have been like same in Pune doing small job. I could have like been like another post, but not where I am here. So this opportunity ने मेरी ज़िंदगी बहुत चेंज हो गई, मेरा कॉन्फिडेंस चेंज हो गया। मैं लाइक बहुत लाइक ऐसे लाइक बोलते ना शाय गर्ल थी, तो लाइक इट्स लाइक आई डिडंट वांटेड टू कम अप। सो लाइक ये अपॉर्चुनिटी ने मुझको बहुत एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया कि आई कैन डू इट। अब बार बार माइक तेवर का नाम ले रही हैं कि उन्होंने मौका दिया, वो लेके आए, इन्वायरमेंट तैयार किया।
कौन सी कंपनी है आपकी और किस तरीके से काम करती है? सो हमारी आमनी हेल्थ सर्विसेज ये मेंटल हेल्थ में काम करती है यूएस में। पेंसिल्वेनिया एंड न्यू जर्सी में हमारे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं। पेंसिल्वेनिया में हमारे टोटल 11 क्लिनिक है एंड न्यू जर्सी में हमारे 6 क्लिनिक्स हैं। सो ये आउट पेशेंट मेंटल हेल्थ क्लिनिक है। सो लाइक ऑल द लाइक थेरेपिस्ट दोज आर completed their master level education, they work here. So we serve different population जैसे कि मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन है, एंजाइटी, बाइपोलर, ऑल द लाइक मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस। हम क्लाइंट को वीकली साइकोथेरेपी देते हैं, मेड मैनेजमेंट भी इधर होता है, और ग्रुप थेरेपी, द क्लाइंट इज रेडी टू डू ग्रुप थेरेपी, वो ग्रुप थेरेपी भी लेते हैं। कब ये कंपनी बनी थी और किस अभी ये माइकल थेवर का ताल्लुक आई थिंक इंडिया से है? इंडिया से ही है ना वो? हाँ, माइकल तेवर इज फ्रॉम इंडिया, उनकी वाइफ महाराष्ट्रियन है। माइकल तेवर आए थे 90s में हियर, वो भी सोशल वर्क बैकग्राउंड के हैं। और ऐसा है कि ना ज़्यादा सोशल वर्क लोग नहीं आते इधर H1B, खाली माइकल तेवर उन्होंने जो भी H1B है मैंने देखा है सो फार, लाइक माइकल तेवर के थ्रू ही आए हैं हम लोग, क्योंकि आप देखे, आप मिले थे अदर प्रोग्राम में, बहुत सारे IT इंजीनियर्स, रिसर्चर थे, पर सोशल वर्कर बहुत कम थे, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं लोग स्पॉन्सर करते सोशल वर्कर को। तो माइकल तेवर इज द ओनली वन आई कैन सी सो फार ही स्पॉन्सर ऑल ऑफ अस। जिस तरीके से वो जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड के लोग हैं, जो सोचते भी नहीं थे कि मुझे यूएस आना, वैसे लोगों को मौका दे रहे हैं, तो कितने लोगों को मौका दे चुके हैं ऐसा वो, और क्या रोल देखती हैं आप उनका? सो हम 2008 में ये प्रोसेस शुरू हुई थी 2006 में। सो 2006 में आए थे लाइक 10 बच्चे, 10 एम्प्लॉयज़, एंड देन मैं आई थी तब 20 एम्प्लॉयज़ आए थे, तो ऑल ओवर लाइक फ्रॉम इंडिया। ऐसे शुरुआत। अभी कितने स्टाफ हैं इस कंपनी में टोटल, डू यू नो? अभी तो लाइक ओवर 300 एम्प्लॉयज़ है आमनी में टोटल, लाइक ऑल ओवर, लाइक फ्रॉम पेंसिल्वेनिया एंड न्यू जर्सी। मेरे क्लिनिक में अभी 20 to 25 स्टाफ, फुल टाइम स्टाफ हैं। तो ये बड़ी बात है कि माइकल थेवर नाम का एक शख्स अमेरिका आते हैं, एक कंपनी अपनी स्टैब्लिश करते हैं, 300 लोग उनके एम्प्लॉय हैं, जो कि एक बड़ी बात है। अब भारत के बाहर मुझे लगता है कि बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे इंडियन ऐसे जिनके पास इतनी बड़ी कंपनी है जो हेड करते हैं और 300 एम्प्लॉय हैं, और इसके अलावा वो खुद भी उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे उनमें दर्द है, जो कमजोर बैकग्राउंड के लोग हैं उनको, और वो मौका भी दे रहे हैं। और शायद इसी वजह से वो पर्सनल स्टोरी भी की थी। किस तरह की स्टोरी थी वो? वॉशिंगटन पोस्ट में थी कि मुझको अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड लाइक मेरे पेरेंट्स को लिखना पढ़ना नहीं आता है, पर वो उनकी बेटी अमेरिका जा रही है, तो इट्स अ बिग न्यूज़, big title for like anybody can, if you get the opportunity you can go anywhere. And also like बाबा साहब ने बताया था कि पढ़ो, it doesn't matter is girls or boy, like if you पढ़ो तुमको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और अपॉर्चुनिटी देने वाले भी है माइकल तेवर सर के साथ, और you prove it when you get the opportunity, then you prove it like where you can go from. आप अपने पेरेंट्स को घुमाया अमेरिका? हाँ, वो मेरे पेरेंट्स 3 बार आ गए थे, अभी गए वो लास्ट मंथ में गए इंडिया। ओके, ग्रेट। तो हमारे साथ प्रतिभा जी के हस्बैंड भी हैं और दोनों साथ आए थे। सर आप अपने बारे में बताओ। मेरा नाम विकास खैरे है। विकास जी, हाँ। तो आप किस तरीके से यहाँ पे आए, क्योंकि आप लोगों ने साथ काम शुरू किया था, और ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो रोल है उसको आप कैसे देखते हैं, मतलब एक मौका देना आप लोगों को? जैसे कि देखो, एक आशुतोष राणा ने एक बार कहा था जी एक साक्षात्कार में कि अवसर छोटे होते हैं लेकिन उसके परिणाम विलक्षण होते हैं। लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये अवसर, इसका परिणाम विलक्षण से भी बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये एक लेगेसी है। बाबा साहब की जो कौम है, ये उन्होंने जो संघर्ष किया है, और आज के जीवन में हमें ये मौके की बहुत ज़रूरत है जी।
मेरा जो कहना है कि जो बहुत से जो है दुनिया में लोग जीनियस बहुत कम लोग हैं, बहुत से लोग एवरेज ही होते हैं, लेकिन एक मौका मिले तो आदमी क्या से क्या कर देता है। जैसे कि पूंजीपतियों का कोई बड़ा लड़का है, वो भले ही वो पढ़ाई में ठीक ठाक हो, लेकिन उसे तो एक बनाया एक बिजनेस मिलता है, तो उसे खाली वो चलाना है और इसी माध्यम से। लेकिन अंबेडकर वादियों के जो भी है पिछली एक जनरेशन है, वो एक सरकारी काम में एक नौकरी करती थी और उसके बाद फिर उनकी जो जनरेशन है उसको खाली पढ़ना है। उनके पास कोई एक पैसा नहीं है या कोई एक ऐसा कुछ बनाया नहीं है, ज़मीनें नहीं हैं कि फिर एक शुरुआत ही होती जाती हैं। अगर ये ऐसे अवसर मिलते जाएं तो एक जो इंसान है, जैसे आमतौर पे हमारी एक मेंटल हेल्थ एक इंस्टीट्यूशन है, तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिलता है और कॉन्फिडेंस मिलने से तुम्हारा एक जीवन एक सरल हो जाता है और एक सरल जीवन से ही तुम आगे की सोच तुम्हारी लेके जा सकते हो। तो आप भी पुणे से हैं? नहीं, मैं उल्लासनगर से हूँ। Okay. हाँ, मेरी टाटा इंस्टीट्यूट में मेरा मास्टर्स प्रोग्राम हुआ है और मैं ये जो आया हूँ कि मेरा एक मित्र थे। मैं अलीगढ़ में एक लाइब्रेरी में था, मैं मदर डेयरी में था, तभी मेरी जॉब थी। तो मुझे मेरा एक मित्र था, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आओ, आप आओ, और जो माइकल थेवर ने एक इनिशिएटिव लिया है, आपको आना है तो आओ, पर एक इंटरव्यू आप देकर चले जाओ। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से फिर हम आए और यहाँ सब अभी बस गए हैं। और फिर आप और प्रतिभा जी यहीं पे मिले? हाँ, यही एक हमारी पहचान पहले नहीं हुई थी, फिर जब भी हम लोग एक ही जगह काम करते वक्त फिर बातचीत होते हुए फिर पहचान बढ़ गई। ओके, तो विकास जी थे और विकास और प्रतिभा दोनों पार्टनर हैं, तो ये अच्छी बात है। नौकरी के साथ साथ देखिए एक फैमिली भी बस गई है, ओमनी ने बसा दी। आपने कैसे शुरुआत की थी यहाँ पे, अभी कौन सा पोजीशन होल्ड कर रही हैं आप? मैं अभी साइट क्लिनिकल सुपरवाइज़र हूँ लास्ट 4 ईयर से। मैं आई थी तब थेरेप्यूटिक सपोर्ट स्टाफ से शुरू किया था। तब हमको लाइक छोटे बच्चे थे, उनको ADHD ऑटिज़म था, उनके स्कूल में स्कूल में घर में जाके उनको थेरेपी देते थे। पर अभी वो ये दूसरा फील्ड है, ये आउट पेशेंट है, उधर क्लाइंट हमको देखने आते हैं। तो अभी मैं एज आउट पेशेंट सुपरवाइजर कर रही हूँ। ये जो कंपनी है ओमनी हेल्थ सर्विसेज वर्क्स, ओमनी हेल्थ सर्विसेज, तो इसका रेपुटेशन क्या है? क्योंकि यूएस में काम करना बड़ा मुश्किल होता है, तमाम बंदिशें होती हैं। Yeah, Omni is like now like it's one number company like for the area because we serve marginalized population from US. So हमारा जो population है वो marginalized population है, वो underprivileged background से आते हैं। तो हम गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है इधर, सो हमको भी लाइक बहुत सारे ऑडिट रहते हैं, मेक श्योर दैट वी प्रोवाइड लाइक क्वालिटी केयर एंड Omni is dedicated to provide quality care to their clients and all the employees also like they want to make sure that employees are benefiting from the company, so most of the employees are very happy here. ओके, आखिरी सवाल, आप पुणे से हैं, कभी पुणे के बाहर नहीं गई, आपको अंग्रेजी नहीं आती थी, नहीं। आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि आप इतने बड़े सपने देख सकें, इसके बावजूद आप यहाँ पे हैं। तो आप जो हमारे बच्चे हैं, हमारे कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो मेडकराइट फैमिलीज के बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ? मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बोलूँगी कि खुद को कम मत ये करो, समझो, खुद को कम मत समझो, क्योंकि हम में है लाइक अपॉर्चुनिटी, ये करो, पर ये करो खुद, हार्ड वर्कर भी बहुत हार्ड वर्क। कैन यू? हाँ, या यू कैन टॉक इन इंग्लिश, नो वरी। देखिए इंग्लिश नहीं आती थी, अब देखिए क्या हाल है, हिंदी नहीं बोली जा रही है। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी है, और ये जब माहौल मिलता है तो एक इंसान किस तरीके से बदलता है, प्रतिभा उसका एग्जाम्पल है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। प्लीज like don't put yourself down, make sure that you put yourself like you do hard worker 100%. You can't expect like somebody is going to come and change your life.
you have to like work harder, and then if you get the opportunity, grab it. Don't put like, oh I can do it or I don't want to do it. ऐसा नहीं करने का. कोई भी opportunity मिलती है तो ये करो, at least try करो, or you can prove yourself. That like I can tell from my side or my life. I got this opportunity even though like मुझको मालूम नहीं था US कैसा होगा मेरा लाइफ उधर. मेरा इंग्लिश भी अच्छा नहीं था. हम आए तो हमको ऐसे कंप्यूटर के साथ नहीं काम करना था इधर, हमको लोगों के साथ काम करना था. कम्युनिकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. कल्चर मालूम पड़ना था इधर, क्योंकि लोगों के साथ काम करते तो उनका कल्चर बैकग्राउंड भी जानना वो ये था. उनके साथ उनका एक्सेप्टेंस हमको भी इतना बहुत सारे एक्सपीरियंस आए कि लोग बोलते थे कि अरे ये कौन से बैकग्राउंड से आए, क्या हमको ये करेगी, हेल्प करेगी. अभी हमारे क्लाइंट इतने अच्छे हैं कि वो बोलते कि नहीं मुझको यही थेरेपिस्ट चाहिए. जब हम फोन रखते हमारे थेरेपी हो जाते तो वो अमेरिकन पीपल इतने हैप्पी रहते, वो ब्लेस करते कि थैंक यू फॉर टॉकिंग विद देम. सो it changed. You grew with like the way you work together. So please take the opportunity. Don't put yourself down. That's I थैंक यू सो मच. तो प्रतिभा से मिले आप, उनको सुना, प्रतिभा विकास दोनों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. तो किस तरीके से जब हमें मौके मिलते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो एक इंसान बदलता है. तो सपने देखिए और खुद को कम मत समझिए. और निश्चित तौर पे माइकल थेवर जैसे लोग आपके आसपास होते हैं. अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो कोई ना कोई ज़रूर टकराएगा जो आपकी मदद करेगा, आपका हाथ थामेगा. और इस आप जैसे लोगों के लिए, प्रतिभा जैसे लोगों को मौका देने के लिए ये जो हेल्थ सर्विसेज है और माइकल थेवर जैसे लोग हैं, उनको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि किस तरीके से वो, क्योंकि उन्होंने भी जो मुझे उनकी स्टोरी पता है, उन्होंने बहुत दिनों से शुरू किया, यहाँ जॉब किया, उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी रखी और एक के बाद एक 10 ऑफिसेज खोले उन्होंने, जो उनकी अपनी बिल्डिंग्स हैं, रेंटेड भी नहीं है. ओमनी के जितने भी सेंटर हैं सब उसकी अपनी बिल्डिंग, अपनी प्रॉपर्टी है. 300 स्टाफ हैं जिनको वो सैलरी दे रहे हैं. तो अपने आप में पूरे भारतीयों के लिए एक, और हर किसी के लिए सीखने की बात है कि माइकल थेवर जैसे लोगों का जो जीवन है, किस तरीके से अपने मेहनत के बूते वो हासिल करते हैं भारत से यहाँ आके, ये भी अपने आप में बड़ा सबक है. एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि माइकल तेवर ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, मेरे साथ आने अदर पीपल को भी दिए. माइकल तेवर ने भी लाइक सर ने जूरो के साथ शुरुआत की है. उन्होंने प्रॉफिट नहीं देखा, मुझको अपॉर्चुनिटी दी तो वो बोले नहीं कि अरे ये लड़की आके मेरे साथ काम करेगी मुझको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उनको भी बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है एक आदमी को इधर लेने के लिए, इतना ईजी नहीं है. तो उन्होंने वो देखा नहीं है कि लाइक आई कैन अर्न मनी और नॉट, बट ही जस्ट गिव मी अपॉर्चुनिटी टू लाइक ओके आई कैन. सो दैट्स लाइक अ पे बैक टू सोसाइटी. ही इज डूइंग इट लाइक थ्रू लाइक वर्किंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अस. ये एक बड़ी बात है. मतलब वो बेस्ट लोगों को चुन के नहीं लाए, उन्होंने उसको मौका दिया कि हाँ इसको जो करते हैं. तो निश्चित तौर पे माइकल थेवर जैसे लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं भारत से बाहर, यहाँ अमेरिका में होते हुए भी, और प्रतिभा जैसे लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं. देखते रहिए दलित दस्तक. जय हिंद. For also running this office. You are the best office in Pennsylvania. So I came here to say thank you. Wow. Anytime. No, you can always reach me. She has my number. If you tell me you want to meet, I can definitely come and meet you guys and be here for you. So thank you again. Enjoy the lunch. Next time, please order on my card for this. This is very sad. This is not good. But have it during the weekday when they are open, because they have really good kebabs. You should try. Yes. Okay. And I was in there are some Dominicans here.